प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार काइजन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा को मेरे दोस्त। और संज्ञा को पढ़ने से पहले दो शब्दों के बारे में जान लेना मेरे दोस्त। कौन कौन से दो शब्द? जैसे पद की अगर मैं बात करूं या शब्द की अगर बात करी जाए मेरे दोस्त, तो दो शब्द होंगे आपके। कौन कौन से? एक हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त विकारी, विकारी। और एक मेरे दोस्त हो जाएगा हमारा अविकारी, अविकारी। अब ये क्या है विकारी और अविकारी? देखो देखो, विकार का शाब्दिक अर्थ होगा मेरे दोस्त परिवर्तन, परिवर्तन। विकार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? परिवर्तन। मतलब वे शब्द जिनमें आपका परिवर्तन हो जाएगा वे आपके कौन से होंगे? विकारी होंगे। और जिनमें परिवर्तन आपका नहीं होगा वो आपका अविकारी होगा। छोटी सी परिभाषा लिख लेना मेरे दोस्त। जैसे वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक, काल और कारक के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। समझ रहे हो दोस्त? वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं या विकार उत्पन्न हो जाता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उन्हीं को विकारी शब्द बोलते हैं। अब अविकारी की अगर बात करी जाए तो इसमें भी लिख लेना मेरे दोस्त। वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल और कारक के प्रयोग से परिवर्तित नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते, नहीं होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त? तो आप अच्छे से समझे होंगे। मतलब विकारी वे होंगे जो लिंग वचन काल और कारक के प्रभाव से आपके क्या होंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। और अविकारी वे होंगे जो लिंग वचन काल और कारक के प्रयोग से परिवर्तित नहीं होंगे मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को? तो कैसे होंगे परिवर्तित, एक बार समझो जरा। जैसे जैसे लड़का, लड़का। ठीक है मेरे दोस्त? जैसे शब्द लिखा हुआ लड़का, और लड़का का क्या हो सकता है? लड़की। लड़का का क्या हो गया मेरे दोस्त? लड़की। तो ये कैसे परिवर्तन हुआ मेरे दोस्त? किस आधार पे परिवर्तन हुआ? तो आप कहोगे देखो ये पुरुष था और ये आपका स्त्रीलिंग, तो ये लिंग के आधार पे हुआ मेरे दोस्त। ये क्या है? स्त्री। और अगर मैं बोल दूं लड़के, लड़के, तो ये क्या किस आधार पे हुआ मेरे दोस्त? वचन के आधार पर। ये क्या है? ये बहुवचन है। ठीक है मेरे दोस्त? ये क्या है? आपका बहुवचन। तो समझे बात को? ये क्या है? बहुवचन। देखो लड़का लड़की हुआ, ये आपका लिंग के आधार पे चेंज हुआ। और लड़का था लड़के हुआ, तो ये किस आधार पे मेरे दोस्त?
बहुवचन के आधार पे या वचन के आधार पे, समझ रहे हो। तो यहाँ विकार आपका उत्पन्न होगा, लेकिन वहां आपका नहीं होगा मेरे दोस्त। जैसे आपका आप यथा, यथा में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते मेरे दोस्त। जैसे आपका और में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा इसलिए, इसलिए, इसमें भी आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते मेरे दोस्त, समझ रहे हो। आदि और भी होंगे आपके, ठीक है। तो ये आपके विकारी और वो आपके अविकारी मेरे दोस्त। अब विकारी लिख लेना, विकारी कितने प्रकार के होंगे मेरे दोस्त विकारी, तो लिखना ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 लिखो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और चौथा मेरे दोस्त हो जाएगा आपका क्रिया। चौथा हमारा क्रिया। तो 4 प्रकार के होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपका क्रिया। तो अविकारी कौन से होंगे। अविकारी ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये अविकारी शब्दों को मेरे दोस्त अव्ययी बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। जो अविकारी शब्द है इन्हीं को क्या अव्ययी बोलते हैं। तो 4 प्रकार कौन से होंगे। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और चौथा कौन सा होगा मेरे दोस्त, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो विकारी हमारे 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और हमारा विस्मयादि बोधक मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को। इनमें विकार हो जाएगा आपका लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर, लेकिन अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा आपका, चाहे वो लिंग के आधार पर देख लेना, वचन के आधार पर या काल के आधार पर या हमारा कारक के आधार पर मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को। देखो कभी कभी यहीं से आपका बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा मेरे दोस्त, और कभी कभी और बना भी हुआ आपसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ कि निम्न में से कौन सा अविकारी नहीं है, या निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है, निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है। ऐसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा कि निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है। अब 3 इनमें से दे देगा मेरे दोस्त और 1 आपका उनमें से दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से विकारी हैं और कौन से हमारे अविकारी शब्द हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हमारे विकारी होंगे और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक हमारा क्या होगा, अविकारी होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये अच्छे से आप जान चुके होंगे। अब एक एक करके मेरे दोस्त सभी को पढ़ेंगे। पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया और फिर हम जाएंगे किस पे, अविकारी शब्दों पे मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब डाल लेना संज्ञा। संज्ञा क्या है संज्ञा मेरे दोस्त। तो पहले
छोटी सी परिभाषा लिख लो संज्ञा की। परिभाषा, क्या होगी परिभाषा? किसी, या ऐसे लिखना, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का नाम बताते हैं, नाम बताते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताएंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उन्हीं को संज्ञा शब्द बोलते हैं। देखो 4 शब्द यहाँ पे आए। एक तो मेरे दोस्त व्यक्ति आया, एक वस्तु आया, और एक स्थान आया, और एक हमारा भाव आया मेरे दोस्त। व्यक्ति में आपका किसी का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे अगर मैं लिख दूं मेरे दोस्त मोहन, तो मोहन अपने आप में एक विशेष नाम है मेरे दोस्त। मोहन अपने आप में एक विशेष नाम है, तो ये क्या होगा? ये व्यक्ति वाचक होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये क्या होगा? ये संज्ञा होगा। ठीक है, मोहन लिख दूं या और नाम लिख दूं, रमेश लिख दूं, मोहित लिख दूं, ठीक है मेरे दोस्त, तो नाम क्या होगा? एक संज्ञा होगा। जैसे मेरे दोस्त यहाँ आपका वस्तु आया, वस्तु में आपकी कोई भी वस्तु हो सकती है, वस्तु में आपकी कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे पेन, पेन भी क्या है मेरे दोस्त? एक वस्तु है। पेन भी क्या है मेरे दोस्त? एक वस्तु है। या बाल्टी, बाल्टी भी क्या है मेरे दोस्त? एक वस्तु है। समझ रहे हो बात को? जैसे आपका स्थान आया, स्थान, और स्थान में आपका कोई सा भी स्थान हो सकता है, स्थान में आपका कोई सा भी स्थान हो सकता है। जैसे अगर मैं बोल दूं देहरादून मेरे दोस्त, देहरादून बोल दूं, देहरादून बोल दूं, या हरिद्वार बोल दूं मेरे दोस्त, है ना, या प्रयागराज बोल दूं, या मेरठ बोल दूं, तो वे क्या होंगे? आपके संज्ञा शब्द होंगे। जैसे भाव में आपका भाव एक शब्द आया, भाव में जैसे जो मनुष्य के अंदर जो भाव प्रकट होगा मेरे दोस्त, मनुष्य के अंदर जो भाव प्रकट होगा, जैसे आपका खुशी, खुशी क्या है मेरे दोस्त? एक भाव है। खुशी क्या है? एक भाव है। जैसे मैं बोल दूं ईमानदारी, ईमानदारी क्या है मेरे दोस्त? एक मनुष्य के अंदर उत्पन्न भाव है, ईमानदारी, ईमानदारी, तो ये क्या है? एक भाव है मेरे दोस्त। ये क्या है? आपकी एक संज्ञा है। समझ रहे हो बात को? तो मोहन, बाल्टी, देहरादून, खुशी, ईमानदारी, ये सब क्या होंगे मेरे दोस्त? ये संज्ञा हो गई। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो भी आपके पास आपको कोई वस्तु अगर दिखाई दे रही हो, तो वो क्या है? वो एक संज्ञा है मेरे दोस्त, है ना। आप बैठे हुए हो, तो आपके पास आपको मेज दिखाई दे रही होगी मेरे दोस्त, कुर्सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, फैन आपको दिखाई दे रहा होगा, मोबाइल आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, किताब आपको दिखाई दे रही होगी। समझ रहे हो बात को? तो ये सब क्या है मेरे दोस्त? ये सारे के सारे संज्ञा है ना। ये सब शब्द क्या है? आपके संज्ञा। तो लिखना मेरे दोस्त, नोट करके, मूल रूप से, मूल रूप से संज्ञा, मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होगी? बताओ एक बार जरा दोस्त। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की। चलो, तो मूल रूप से संज्ञा मेरे दोस्त कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। हम अभी तक इन्हीं में उलझे हुए हैं कि 2 प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी, या हमारी 5 प्रकार की होगी मेरे दोस्त। तो मूल रूप से अगर पूछ ले,
तो मूल रूप से कितने प्रकार की होगी मेरे दोस्त? 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार कौन से होंगे? 2 प्रकार कौन से होंगे मेरे दोस्त? तो 2 प्रकार, एक हो जाएगा हमारा यथार्थवाचक, यथार्थ, यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा मेरे दोस्त हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। समझ रहे हो बात को? एक यथार्थवाचक संज्ञा और एक हमारा भाववाचक संज्ञा मेरे दोस्त। अब ये क्या है गुरुजी? यथार्थवाचक और भाववाचक। देखो, मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की, यथार्थवाचक और हमारा भाववाचक संज्ञा। और जो यथार्थवाचक संज्ञा है, ये किस प्रकार की संज्ञा होगी मेरे दोस्त? तो हमेशा ध्यान रखना, ये वाली आपको दिखाई देगी, दृश्य होगी। ये आपको दिखाई देगी, दृश्य होगी। तो आप लिख सकते हो, ये आपको, ये संज्ञा का दृश्य रूप होगा मेरे दोस्त। ये संज्ञा का कौन सा रूप होगा? दृश्य रूप। और अगर भाववाचक की बात करी जाए तो ये संज्ञा का कौन सा रूप होगा? अदृश्य रूप, अदृश्य रूप। मतलब ये आपको दिखाई देगी और भाववाचक संज्ञा आपको दिखाई नहीं देगी मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को? वो समझेंगे आगे कि कैसे आपको, कैसे दृश्य रूप होगा, कैसे दिखाई देगी और कैसे आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं जरा, संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की। यथार्थवाचक के अंदर इसके कितने प्रकार होंगे संज्ञा के? तो लिखना मेरे दोस्त, इसमें आपकी कौन कौन सी संज्ञा आएगी? एक तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा मेरे दोस्त। दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा इसी में आ जाएगी, जातिवाचक संज्ञा इसी में आएगी। तीसरा लिखना मेरे दोस्त, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा भी आपकी यथार्थवाचक संज्ञा के अंदर आएगी। और चौथी मेरे दोस्त कौन सी होगी? समूहवाचक, समूहवाचक, या इसी को मेरे दोस्त समुदाय भी बोलते हैं, समुदाय, समुदायवाचक संज्ञा। समझ रहे हो बात को? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और हमारा समूहवाचक, या इसी को समुदायवाचक बोलते हैं। ये सारी की सारी संज्ञा किसमें आएगी? आपकी यथार्थवाचक संज्ञा के अंदर आएगी। और ये आपका यथार्थवाचक संज्ञा का कौन सा रूप होगा मेरे दोस्त? ये आपका दृश्य रूप होगा। और जो 5वीं है मेरे दोस्त, वो कौन सी है? वो हमारी भाववाचक संज्ञा है, जो आप 5 प्रकार की पढ़ते हो मेरे दोस्त। समझे बात को यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मूल रूप से 2 प्रकार की, यथार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा, संज्ञा का कौन सा रूप होगा? दृश्य रूप होगा। और दृश्य रूप में कौन कौन सी होंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी, द्रव्यवाचक होगी और हमारी समूहवाचक होगी। और जो 5वीं होगी हमारी, वो कौन सी होगी मेरे दोस्त? भाववाचक, लेकिन वो आपका अदृश्य रूप होगा। चलो तो बढ़ते हैं आगे। प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार, तो अब 3 शब्द लिखना मेरे दोस्त। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो 3 लाइन और 3 लाइन में आपकी संज्ञा खत्म मेरे दोस्त, है ना। यहाँ हम प्रयास करेंगे कि देखो, ये तो आप जान लेते हो कि ये पेन है, इसमें संज्ञा है। आपके पास मेज है, वहाँ एक संज्ञा है। जो भी आपको आसपास जो भी वस्तुएं आपको नजर आई, आपको मेज नजर आई, आपको बाल्टी रखी हुई नजर आई,
है ना। तो जो कुछ भी दीवार आपको नजर आई मेरे दोस्त, आपकी किताब, आपकी बुक आपको नजर आई, है ना, ये पेन आपको दिख रहा होगा, तो इन सब में क्या है, संज्ञा। लेकिन मेन मुद्दा क्या होता है मेरे दोस्त कि कौन सी संज्ञा है, आपको ये पहचानना है कि इसमें संज्ञा होगी कौन सी, व्यक्तिवाचक होगी या जाति होगी या द्रव्य होगी या हमारा भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो वही जानने का थोड़ा हम प्रयास करेंगे। अभी संज्ञा आपकी शुरू नहीं हुई, सिर्फ 3 शब्द हम लिखेंगे और वहाँ थोड़ा ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम इन शब्दों को कैसे पहचान पाएंगे कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है मेरे दोस्त। तो लिखना व्यक्तिवाचक संज्ञा, और 1-2 लाइन छोड़ के मेरे दोस्त लिखना जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा लिखना मेरे दोस्त भाववाचक संज्ञा। पहले इन 3 के बारे में जान लो मेरे दोस्त, फिर उन 2 के बारे में भी जान लेंगे। भाववाचक संज्ञा, ठीक है मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो थोड़ा जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप कैसे पहचान करोगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है व्यक्तिवाचक, या जातिवाचक की आप कैसे पहचान करोगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है जातिवाचक, या भाववाचक शब्दों को आप कैसे पहचान पाओगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है भाववाचक। तो मेरे दोस्त हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जो भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो दृश्य होगी। दृश्य मतलब आपको मेरे दोस्त दिखाई देगी। आपको क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा मेरे दोस्त दिखाई देगी, मतलब दृश्य होगी। समझ रहे हो बात को, वो आपको दिखाई देगी, दृश्य होगी। दूसरा मेरे दोस्त सदैव एक वचन में होगी, सदैव एक वचन, इसका आप बहुवचन मेरे दोस्त बना ही नहीं पाओगे, सदैव एक वचन में होगी। समझ रहे हो, तो व्यक्तिवाचक आपको दिखाई देगी, दृश्य होगी, सदैव एक वचन में होगी। और एक लाइन और लिखना मेरे दोस्त, दुनिया में, दुनिया में विशेष, विशेष मतलब उसके जैसा कोई और नहीं होगा मेरे दोस्त, वो बिल्कुल विशेष होगा दुनिया के अंदर। दुनिया में विशेष और अकेली होगी, दुनिया में विशेष और अकेली। समझ रहे हो बात को, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे दोस्त। दृश्य होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी, दृश्य होगी, सदैव एक वचन में होगी, दुनिया में विशेष और अकेली होगी। दुनिया में विशेष का मतलब उसके जैसा कोई और मेरे दोस्त होगा नहीं, वो अपने आप में एक विशेष होगा। समझ रहे हो बात को। जातिवाचक संज्ञा में क्या दिखाई देगी, क्या दृश्य होगी जातिवाचक संज्ञा, क्या जातिवाचक संज्ञा दृश्य होगी? हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, दृश्य होगी। ये कैसी होगी, दृश्य देगी, दिखाई देगी आपको। क्या एक वचन होगी? तो इसमें लिखना मेरे दोस्त बहुवचन बन सकता है। आप जातिवाचक का बहुवचन बना सकते हो। ये मत सोच लेना कि सिर्फ बहुवचन ही होगी, एक वचन भी हो सकती है और उसका बहुवचन भी आप बना सकते हो। बहुवचन बन सकता है, बहुवचन, बहुवचन बन सकता है। बहुवचन बन सकता है। तो जातिवाचक दिखाई देगी आपको, दृश्य होगी मेरे दोस्त। बहुवचन आप उनका बना सकते हो, बहुवचन बन सकता है। दूसरा मेरे दोस्त एक लाइन और याद रखना, जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे, जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो। इसके जैसे और हो सकते हैं मेरे दोस्त, इसके जैसे और हो सकते हैं। तो इस लाइन को ध्यान रखना, जिसके जैसे और हो, दृश्य होगी, बहुवचन बन सकता है और इसके जैसे और भी मेरे दोस्त होंगे आपके। ठीक है। भाववाचक संज्ञा में क्या भाववाचक दृश्य होगी?
क्या भाववाचक दृश्य होगी? नहीं मेरे दोस्त, भाववाचक आपकी अदृश्य होगी। कैसी होगी? अदृश्य होगी। प्लस क्या एकवचन होगी या बहुवचन होगी? तो हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, भाववाचक संज्ञा एक वचन होगी, एक वचन होगी, बहुवचन नहीं होगी मेरे दोस्त। भाववाचक संज्ञा एक वचन होगी। एक लाइन और लिखना मेरे दोस्त, जिसे जिसे प्लेट में, अब तुम कहोगे क्या लिख रहे हो गुरुजी, लिख लो मेरे दोस्त, जिसे प्लेट में न परोसा जा सके, जिसे प्लेट में न परोसा जा सके। आप इसको प्लेट में नहीं परोस सकते मेरे दोस्त, न परोसा जा सके। समझे? जिसे प्लेट में न परोसा जा सके। तो एक बार और देख लो, व्यक्तिवाचक दृश्य होगी मेरे दोस्त, सदैव एक वचन में होगी और दुनिया में विशेष होगी और अकेली होगी। जातिवाचक में दृश्य होगी, दिखाई देगी, हाँ जी बिल्कुल दिखाई देगी। बहुवचन बन सकता है, बिल्कुल बहुवचन बन सकता है। जिसके जैसे और हो, यानी कि इसके जैसे मेरे दोस्त और हो सकते हैं। भाववाचक संज्ञा अदृश्य होगी, एक वचन में होगी और जिसे आप प्लेट में न परोस, जिसे प्लेट में न परोसा जा सके, वो आपकी भाववाचक। जैसे एक दो उदाहरण से समझते हैं, एक दो शब्द लेते हैं मेरे दोस्त। देखो, व्यक्तिवाचक में आप में शब्द सोचने का प्रयास करना, जो दृश्य होंगे सदैव एक वचन में और दुनिया में विशेष और अकेले होंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं मेरे दोस्त ताजमहल, ताजमहल, तो क्या ताजमहल विशेष नहीं है मेरे दोस्त? क्या ताजमहल के जैसा और हो सकता है? बताओ, क्या ताजमहल के जैसा और हो सकता है मेरे दोस्त? तो ताजमहल अपने आप में मेरे दोस्त विशेष है। ताजमहल अपने आप में विशेष है। ताजमहल के जैसा और कोई ताजमहल नहीं है मेरे दोस्त। तो ताजमहल क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब ये मत बोल देना मेरे दोस्त कि सर हमने तो ताजमहल देखा हुआ और भी है ताजमहल के जैसे, है ना। हम गिफ्ट की दुकान पे गए थे और वहाँ हमने एक शीशे का ताजमहल देखा था। तो मेरे दोस्त क्या वो ताजमहल बिल्कुल ऐसा था जैसे आगरा का ताजमहल? क्या हूबहू बिल्कुल उसी की तरह था? तो मेरे दोस्त बिल्कुल उसी की तरह नहीं था। वो क्या था? वो एक ताजमहल की कृति थी या अनुकृति थी, है ना। वो ताजमहल बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा हमारा आगरा वाला ताजमहल। और मेरे दोस्त ये आप भी बड़े अच्छे से जानते हो मैं किस ताजमहल की बात कर रहा हूँ, आगरा वाले ताजमहल की बात कर रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो ताजमहल अपने आप में विशेष है, दुनिया में अकेला है। ठीक है मेरे दोस्त। जैसे मैं बोल दूं रमेश, रमेश, तो आप इसका रमेश का बहुवचन बना सकते हो? ये एक वचन है मेरे दोस्त, रमेशो कर सकते हो? नहीं ना। जैसे ताजमहल है, ताजमहल का आप बहुवचन बना सकते हो? तो ये बहुवचन मेरे दोस्त इनका बनेगा ही नहीं, है ना। ताजमहल आपको दिखाई देगा और हमेशा एक वचन में रहेगा, और रमेश हमारा क्या है? दिखाई देगा और आपका एक वचन में रहेगा और दुनिया में विशेष होगा। अब ये मत बोलना जी कि रमेश के जैसे तो और भी बहुत रमेश है। मेरे दोस्त एक नाम के और बहुत सारे आपके हो सकते हैं, लेकिन जिस रमेश की हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक विशेष है। जैसे मैं रवि, रवि के जैसे और बहुत रवि हो सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन मैं अपने आप में विशेष हूँ और जो दूसरे हैं वो अपने आप में विशेष है। कोई भी आप नाम ले सकते हो, जैसे सचिन, सचिन अपने आप में विशेष है मेरे दोस्त। सचिन तेंदुलकर आप बोल सकते हो, है ना। तो सचिन तेंदुलकर एक वो जिसको क्रिकेट का भगवान बोलते हैं मेरे दोस्त, और एक सचिन वो जिसने आज तक कभी बैट भी नहीं पकड़ के देखा। हाँ, तो वो अपने आप में विशेष है और वो सचिन अपने आप में विशेष है। समझ रहे हो बात को? जैसे अगर मैं बोल दूं मेरे दोस्त
माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट मेरे दोस्त एक नाम है, अपने आप में विशेष है, उसके जैसा कोई और नहीं है और वो बिल्कुल अकेला है मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात? ताजमहल हुआ, रमेश हुआ, माउंट एवरेस्ट हुआ, तो ये क्या है? अपने आप में विशेष मेरे दोस्त। समझ रहे हो? जातिवाचक दृश्य होगी, बहुवचन बन सकता है जिसके जैसे और हो, ऐसे शब्द सोचने का प्रयास करना मेरे दोस्त। जो दृश्य होंगे जिनका बहुवचन आप बना सकते हो, जिसके जैसे और हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कुत्ता, क्या कुत्ता का बहुवचन बन सकता है? क्या कुत्ता दृश्य होगा? बिल्कुल होगा। बहुवचन बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है कुत्ते। क्या कुत्ते के जैसे और कुत्ते नहीं हो सकते? क्या कुत्ते के जैसे और कुत्ते नहीं हो सकते? तो आप कहोगे गुरुजी हो सकते हैं, कुत्ते के जैसे और बहुत सारे कुत्ते हो सकते हैं। जर्मन शाफर्ड आपका एक कुत्ता है ना, तो उसको देख के क्या लगेगा कि मतलब ये क्या है? कुत्ता। आपने जर्मन शाफर्ड देखा होगा, आपको अगर दूसरा कोई कुत्ता दिखा दे तो उसको बुल्डेरियन दिखा दे, तो उसको भी देख के क्या लगेगा कि ये कुत्ता है। ये क्या है? कुत्ता मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को? जैसे अगर मैं लिख दूं लड़का, लड़का, तो क्या लड़के के जैसे और लड़के नहीं हो सकते? क्या लड़के के जैसे और लड़के हो सकते हैं या नहीं हो सकते? आप कहोगे गुरुजी हो सकते हैं। भाई लड़के के जैसे तो और बहुत सारे लड़के आपके हो सकते हैं। तो ये क्या है? एक जाति का बोध कराएगा मेरे दोस्त, जिसके जैसे और हो, और बहुवचन, बहुवचन आपका बन सकता है। लड़का का लड़के बहुवचन बन सकता है। जैसे लड़की, लड़की की जैसी और लड़की हो सकती है मेरे दोस्त, लड़की के जैसी और लड़की हो सकती है। तो आप समझ चुके होंगे। जैसे दृश्य, समझने का प्रयास करना। अभी संज्ञा हमने विस्तार से नहीं पढ़ी मेरे दोस्त, संज्ञा को विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहाँ सिर्फ आप ये प्रयास करना कि आप शब्दों को कैसे पहचान पाओगे कि उसमें जाति है, व्यक्ति है या भाववाचक है। समझ रहे हो दोस्त? भाववाचक में, भाववाचक में अदृश्य होगी, एक वचन होगी जिसे प्लेट में न परोसा जा सके। जैसे अगर मैं लिख दूं मेरे दोस्त मोहब्बत, मोहब्बत। जैसे अगर मैं लिख दूं मेरे दोस्त ईमानदारी या नफरत, ईमानदारी भी है आपका, नफरत, नफरत। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे मोहब्बत, नफरत, और मैं शब्द लिख दूँ आपका बुराई। जैसे मोहब्बत, तो मोहब्बत क्या है मेरे दोस्त? मोहब्बत एक मनुष्य के मन का भाव ही तो है, मनुष्य के मन का एक भाव है आपका मोहब्बत। और नफरत भी क्या है? नफरत, क्या मोहब्बत आपको दिखाई देगी? ये अदृश्य होगी मेरे दोस्त। ये क्या होगी? अदृश्य। मोहब्बत आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है मेरे दोस्त? तुम कहोगे कि सर हमें तो मोहब्बत दिखाई देती, हमें तो उसके चेहरे पे मोहब्बत दिखाई देती है। तो मेरे दोस्त मोहब्बत नहीं दिखाई देती, वो आपको उसका चेहरा दिखाई देता है, ना कि मोहब्बत। अगर आपको मोहब्बत दिखाई दे तो क्या मेरे लिए ला सकते हो प्लेट में परोस के मोहब्बत? अगर मैं कहूँ कि सर 50 ग्राम के 50 ग्राम मोहब्बत लेके आओ, आप प्लेट में 1 किलोग्राम मोहब्बत लेके आओ, तो क्या लेके आ जाओगे 1 किलोग्राम मोहब्बत? अगर मैं आपसे कहूँ नफरत, कि आप मेरे लिए 2 किलो नफरत लेके आओ प्लेट में, क्या परोस के लिए आओगे नफरत? अगर मैं कहूँ आप मेरे लिए कुछ खुशी परोस के लेके आओ, खुशी, आप कहोगे कि सर उसके चेहरे पे खुशी दिखती। तो मेरे दोस्त उसके चेहरे, उसका चेहरा दिखाई देता है आपको, वो जो उसका मन का जो भाव है ना, वो आपको दिखाई देता है ना। खुशी आपको नहीं दिखाई देती। अगर खुशी आपको दिखाई देती है तो प्लेट में लेके आओ जरा उसका चित्रण करके, खुशी का, उस खुशी को प्लेट में रख के लेके आओ। तो समझ रहे हो बात को? मोहब्बत, नफरत। जैसे एक शब्द पूछ लिया गया आपसे, आयोग ने एक शब्द पूछ लिया बुराई, बुराई, बुराई में बताइए कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा होगी मेरे दोस्त? भाववाचक संज्ञा। समझ रहे हो? अदृश्य होगी, एक वचन होगी,
जिसे प्लेट में न परोसा जा सके। क्या मोहब्बत प्लेट में परोस दोगे? क्या नफरत को प्लेट में परोस के ले आओगे? क्या बुराई लेके आ जाओगे मेरे दोस्त? तो जो आपकी अदृश्य होगी सदैव एक वचन में होगी और जिसे प्लेट में न परोसा जा सके। लेकिन अब मोहब्बत है तो मोहब्बत का मोहब्बतें भी बन सकता है ना? मोहब्बत का क्या बन सकता है मेरे दोस्त? मोहब्बतें। और मोहब्बतें क्या हो जाएगा? मोहब्बतें तो गुरुजी बहुवचन हो जाएगा। जैसे आपका नफरत, नफरत का नफरतें बन सकता है। नफरत का आपका नफरतें बन सकता है मेरे दोस्त। नफरतें, तो नफरतें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये आपका बहुवचन हो जाएगा। जैसे बुराई, आयोग ने पूछ लिया कि बताइए बुराइया, बुराइया, कि बताइए बुराइया में कौन सी संज्ञा है? तो क्या बताओगे मेरे दोस्त? बुराइया में कौन सी संज्ञा है? भाव बताओगे? भाव मत बताना, क्योंकि मेरे दोस्त भाव हमेशा एक वचन में होगा और ये मोहब्बत आपका बहुवचन शब्द है। नफरत का बहुवचन नफरत, नफरतें होगा। बुराई का बहुवचन बुराइयां होगा। तो ये कौन से शब्द हैं मेरे दोस्त? ये आपके बहुवचन वाले शब्द हैं। और बहुवचन वाला शब्द कहाँ जाएगा मेरे दोस्त? बहुवचन वाला शब्द कहाँ जाएगा? वो आपका जातिवाचक में जाएगा, क्योंकि उसके लिए और कोई जगह है ही नहीं मेरे दोस्त। तो बहुवचन जो भी होंगे वो सारे आपके किस में जाएंगे? जातिवाचक में जाएंगे। तो लिख लेना मेरे दोस्त, ये कौन से हैं? ये आपके जातिवाचक हैं, ना कि भाववाचक। जातिवाचक। और क्यों है ये जातिवाचक? ये वाले शब्द क्यों है जातिवाचक? क्योंकि ये आपके भाववाचक से आपका जो भाववाचक शब्द थे वो आपके बहुवचन में बदल गए। और बहुवचन के लिए सिर्फ आपकी एक ही जगह है मेरे दोस्त, कौन सी? वो आपकी जातिवाचक। तो आप बड़े अच्छे से समझे होंगे कि आप कैसे शब्दों को थोड़ा थोड़ा तो जान पा रहे होंगे। थोड़ा सा आपका जो समझने का जो विस्तार है वो आपका बड़ा होगा मेरे दोस्त, शब्दों को सोचने का। समझ रहे हो? तो एक बार और देख लो। व्यक्तिवाचक दृश्य होगी, सदैव एकवचन होगी, दुनिया में विशेष होगी और आपकी अकेले होगी। ये लाइन आपको याद रखनी होगी मेरे दोस्त। जातिवाचक दृश्य बहुवचन, जिसके जैसे और हो। अब आप कहोगे कि सर जिसके जैसे और हो, अदृश्य भाव अदृश्य होगा, एक वचन होगा जिसे प्लेट में न परोसा जा सके। अब आप कहोगे सर कुत्ते को तो प्लेट में परोस देंगे। सर कुत्ते को कौन सा प्लेट में परोसा जा सकता है? इसको भी तो नहीं परोसा जा सकता मेरे दोस्त। परोसा जा सकता है। क्यों नहीं परोसा जा सकता कुत्ते को प्लेट में? आप प्रैक्टिकली सोचने का प्रयास करो एक बार। भाई जितना बड़ा कुत्ते का आकार, उससे बड़ी आकार की आप प्लेट बना दो, आप कुत्ते को परोस दोगे प्लेट में? प्रैक्टिकली सोचने का प्रयास करो, है ना? आप व्यक्ति को परोस दोगे प्लेट में, है ना? जितना बड़ा व्यक्ति का आकार, उससे बड़ी आप प्लेट बनाओ, उससे बड़े आकार की प्लेट बनाओ, आप रख दो उसमें व्यक्ति को। आप हर एक जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का जितना बड़ा आकार, उससे बड़े आकार की आप प्लेट बनाओ, रख दो पृथ्वी को, है ना? तो प्रैक्टिकली सोचो मेरे दोस्त, है ना? प्रैक्टिकली सोचने का प्रयास करो। चलो आप समझे होंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक कैसे पहचानेंगे। और ये वाले जातिवाचक क्यों होंगे? क्योंकि मेरे दोस्त ये शब्द आपके क्या हैं? ये आपके बहुवचन। चलो अब थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे किसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा को। थोड़ा तो समझे होंगे कि कैसे पहचान पाओगे, है ना? धीरे धीरे आप सब कुछ जानते चले जाओगे मेरे दोस्त। तो डाल लेना व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे शब्द, या ऐसे लिखना वह संज्ञा शब्द, वह संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द, वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु,
और स्थान किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम बताते हैं, का नाम बताते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और स्थान का नाम बताते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, उन्हीं को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कुछ उदाहरण लिखने का प्रयास करना, और आप भी एक बार सोचने का प्रयास करो मेरे दोस्त कि वे कौन कौन से शब्द होंगे जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। वे कौन कौन से शब्द होंगे जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। सोचने का प्रयास करो जरा एक बार। और कैसे सोचने का प्रयास करना मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या बताया था आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में, आप वो शब्द सोचना जो आपको दिखाई देगा, दृश्य होगा। समझ रहे हो बात को? वो शब्द सोचने का प्रयास करना जो आपका एक वचन होगा, एक वचन, जो आपका एक वचन होगा। वो शब्द सोचने का प्रयास करना जो आपका दुनिया में विशेष होगा, दुनिया में विशेष, दुनिया में विशेष और अकेला और अकेली। ठीक है मेरे दोस्त, तो वे शब्द सोचने का प्रयास करना जो दृश्य होगा, एक वचन होगा और दुनिया में विशेष होगा और आपका अकेला होगा। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे आपका अगर मैं कहूँ ताजमहल, तो ताजमहल मेरे दोस्त दुनिया में विशेष है या नहीं है? ताजमहल दुनिया में विशेष है या नहीं है? समझ रहे हो बात को? तो ताजमहल मेरे दोस्त विशेष है, अपने आप में वो एक विशेष है और दुनिया में अकेला है। क्या इसका बहुवचन बना सकते हो? ताजमहल वो कर सकते हो? नहीं कर सकते। ताजमहल आपको दिखाई देगा, दृश्य होगा। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं लाल किला या दिल्ली का लाल किला, जैसे ही हम लाल किला बोलते हैं तो मेरे दोस्त दिल्ली के संदर्भ में ही बात करते हैं। वैसे एक लाल किला आपका आगरा में भी है ना, लेकिन जैसे ही बात करेंगे तो दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला। क्या विशेष होगा? जी बिल्कुल विशेष होगा। दुनिया में विशेष है मेरे दोस्त और दृश्य है, एक वचन है। समझ रहे हो? वे शब्द सोचने का प्रयास करो जो दृश्य होंगे, दुनिया में विशेष होंगे और एक वचन होगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं यमुना, जैसे मैं बोल दूं यमुना, तो यमुना क्या है मेरे दोस्त? दृश्य है, एक वचन है और आपका विशेष है। यमुना एक विशेष शब्द है मेरे दोस्त। ठीक, जैसे मैं बोल दूं गंगा जी, जैसे मैं बोल दूं गंगा, तो गंगा क्या है मेरे दोस्त? एक विशेष है, अपने आप में विशेष है। ठीक, जैसे मैं अगर बोल दूं भारत, अपना प्यारा देश भारत, तो भारत क्या है मेरे दोस्त? एक विशेष है अपने आप में। भारत क्या है? एक विशेष है और आप बहुवचन नहीं बना सकते और आपको दिखाई देगा मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को? तो सोचने का प्रयास करो। दृश्य, एक वचन। देखो भारत की बात करी और देश की बात आप कर सकते हो। देखो जैसे भारत देश की बात करी तो आप और देश की भी बात कर सकते हो। जैसे अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे भारत विशेष है ऐसे ही आपका अमेरिका भी क्या एक विशेष है मेरे दोस्त। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं मेरे दोस्त, देखो भारत और अमेरिका, तो आप समझ रहे होंगे कि जितने भी आपके देशों के नाम होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे मेरे दोस्त? व्यक्तिवाचक। जो भी नाम आ जाएगा आपका वो आपका व्यक्तिवाचक होगा।
समझ रहे हो बात। जैसे भारत आया, अमेरिका आया, और देश आ जाए, ब्राज़ील आ जाए, ब्रिटेन आ जाए मेरे दोस्त, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे आपके व्यक्तिवाचक होंगे। ठीक है। जैसे यमुना आया, गंगा आया, मैं और नदियों के नाम बोल दूँ, सरस्वती बोल दूँ मेरे दोस्त, सिंधु बोल दूँ, ब्रह्मपुत्र बोल दूँ, तो जब गंगा आया तो सारी की सारी नदियाँ इसमें आ जाएंगी मेरे दोस्त, नदियों के सारे नदियों के नाम आ जाएंगे। ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल दूँ, कोई शहर का नाम बोल दूँ, है ना, देहरादून बोल दूँ, हरिद्वार बोल दूँ, हरिद्वार, हरिद्वार, तो जब हरिद्वार आया तो और भी जो शहरों के नाम हैं मेरे दोस्त, वे सारे आ जाएंगे, हरिद्वार, देहरादून, है ना, आपका मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, तो ये सारे के सारे क्या है, जब हरिद्वार आया तो और भी सारे नाम आपके किस में आ जाएंगे मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक में। जैसे मैं प्रयागराज बोल दूँ, प्रयागराज, जैसे मैं हैदराबाद बोल दूं मेरे दोस्त, तो सारे के सारे नाम जो है आपके वो किस में आ जाएंगे, वो आपके व्यक्तिवाचक में, क्योंकि ये मेरे दोस्त अपने आप में क्या है, विशेष है। समझ रहे हो बात को। जैसे मैं आपको बोल दूं इसरो बोल दूं, तो इसरो क्या है मेरे दोस्त, इसरो एक विशेष नाम है ना, तो इसरो क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक। जैसे मैं आपको बोल दूं मेरे दोस्त, कोई महीनों के नाम बोल दूं, जैसे जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, तो ये सारे क्या होंगे आपके, ये विशेष नाम है मेरे दोस्त, जनवरी के जैसा और कोई जनवरी नहीं होगा, है ना, विशेष होगा, अकेला होगा, दृश्य होगा, एक वचन होगा। समझ रहे हो। जैसे जनवरी, अब जनवरी आया तो मेरे दोस्त सारे महीनों के नाम आ जाएंगे, जब जनवरी आया तो क्या होगा, सारे महीनों के नाम आ जाएंगे मेरे दोस्त, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। समझ रहे हो बात को। जैसे हिंदी महीनों के नाम बोल दो, जैसे चैत्र बोल दो मेरे दोस्त, ये क्या है, हिंदी महीने का नाम, चैत्र हो, वैशाख हो, माह हो, है ना, तो ये सब क्या है, जब एक आया तो और भी मेरे दोस्त सारे आ जाएंगे। समझ रहे हो बात, क्योंकि ये अपने आप में विशेष है। जैसे मैं अगर बोल दूं, जैसे पृथ्वी बोल दूं, तो पृथ्वी क्या है मेरे दोस्त, पृथ्वी अपने आप में एक विशेष है, पृथ्वी अपने आप में एक विशेष है मेरे दोस्त। जैसे पृथ्वी आया, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह, और जब पृथ्वी आया तो और भी ग्रह आ जाएंगे आपके, जैसे बुध हुआ, शुक्र हुआ, मंगल हुआ, बृहस्पति हुआ। ठीक है मेरे दोस्त। जो जब पृथ्वी आया तो और भी जो जितने ग्रह हैं वो भी सारे आपके किस में आ जाएंगे मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। समझ रहे हो बात को। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं चंद्रमा बोल दूं, चंद्रमा, चंद्रमा एक विशेष है मेरे दोस्त, चंद्रमा नाम एक विशेष है। किसका नाम है, उपग्रह। क्या है चंद्रमा, एक उपग्रह। तो जितने भी उपग्रह के नाम हैं मेरे दोस्त वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके उपग्रह के नाम। जैसे चंद्रमा हुआ आपका, है ना, जैसे चंद्रमा हुआ, टाइटन हुआ, है ना, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे आपके मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं रामायण, जैसे रामायण मेरे दोस्त, या महाभारत बोल दूं, रामायण बोल दूं, महाभारत बोल दूं, या फिर आपका गीतावली बोल दूं, तो ये क्या है, ये आपकी एक विशेष पुस्तक है। ये क्या है मेरे दोस्त, एक विशेष पुस्तक, महाभारत, है ना, रामायण, या आपका जैसे कुछ ग्रंथों के नाम, जैसे त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है मेरे दोस्त, त्रिपिटक एक ग्रंथ का नाम है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ का नाम है। जैसे महाभारत एक पुस्तक है,
तो जो विशेष है अपने आप में, महाभारत एक विशेष पुस्तक है, जैसे रामायण एक विशेष पुस्तक है, एक विशेष ग्रंथ है। तो ग्रंथों के नाम मेरे दोस्त किस में आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। समझ रहे हो बात को? जैसे त्रिपिटक बोल दूं, त्रिपिटक, तो ये क्या होगा? ये एक ग्रंथ का नाम है मेरे दोस्त, त्रिपिटक। त्रिपिटक एक ग्रंथ का नाम है। और सोचने का प्रयास करो मेरे दोस्त, और सोचने का प्रयास करो। जैसे मैं अगर बोल दूं कोई भी आपका नाम बोल दूं, कोई भी नाम, जैसे पवन, पवन, या सचिन बोल दूं मेरे दोस्त, सचिन बोल दूं, पवन बोल दूं, सचिन बोल दूं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे मेरे दोस्त? ये आपके व्यक्तिवाचक होंगे। समझ रहे हो मेरे दोस्त? ये सारे के सारे क्या होंगे? ये आपके व्यक्तिवाचक। जैसे जैसे मैं आपको बोल दूं माउंट एवरेस्ट बोल दूं, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट क्या है मेरे दोस्त? माउंट एवरेस्ट एक विशेष है, माउंट एवरेस्ट एक विशेष है। तो इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप ज़्यादातर मेरे दोस्त जब पहचान पाओगे जब आप उसको जानते हो, जब आप उसको पहचानते हो किसी नाम से, तब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा डिसाइड कर पाओगे। जैसे माउंट एवरेस्ट है मेरे दोस्त, जैसे आपकी अरावली, अरावली क्या है मेरे दोस्त? अरावली एक विशेष नाम है, एक पर्वत का नाम है अरावली। तो अरावली एक विशेष नाम है, एक पर्वत का नाम है। तो जैसे ही पर्वत का नाम आया अरावली, और भी आपके जो पर्वत हैं, पर्वतों के जो नाम हैं, सतपुड़ा, महादेव, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके व्यक्तिवाचक में। तो आप जानते हो ना, आप जानते हो, पहचानते हो, आप उस चीज़ से वाकिफ हो, तभी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा डिसाइड कर पाओगे मेरे दोस्त। जैसे अगर मैं आपकी आंख पे पट्टी बांध दूं और आपको कहाँ ले जाऊं? अरावली की पहाड़ियों पे ले जाऊं। आपकी आंख पे पट्टी बांध दी और आपको कहाँ ले गई? ऊपर ले गई, पहाड़ पे। तो आपको क्या लगेगा? अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कहाँ है, तो आपको लगेगा आप कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हो। वो पहाड़ है, कोई पर्वत है, वो क्या है? कोई पर्वत। क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि वो उसका नाम क्या है, अरावली। क्योंकि आपने पहाड़ देखा हुआ, या माउंट एवरेस्ट पे आपको लेके जाए और वहाँ आपसे पूछ ले कि बताइए कहाँ है, तो आपको लगेगा कोई पहाड़ है, कोई पर्वत है। क्योंकि आप उस चीज़ पे वाकिफ नहीं हो कि वो क्या है, वो आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है मेरे दोस्त? जैसे अगर कोई आदमी और औरत सामने से आ रहे हैं, कोई आदमी और एक औरत सामने से आ रहे हैं, और आपसे पूछ लिया जा कि वे कौन आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? कि एक आदमी आ रहा है, एक औरत आ रही है। एक आदमी आ रहा है, एक औरत आ रही है। और आदमी और औरत की मेरे दोस्त एक जाति होती है। क्योंकि आपको पता है कि आदमी की संरचना कैसी है और औरत की संरचना किस तरीके की है। तो आपने जब पहचान पाए उनको, कि आपको पता है उनकी संरचना कैसी है, ये आदमी है, ये आपका औरत है। और हाँ, अगर आप उस व्यक्ति को पहचानते हो, जानते हो, तो आप बोल दोगे कि सामने से सचिन आ रहा है और सामने से आपकी सोनिया आ रही है, क्योंकि आप उसको जानते हो। तो ये थोड़ा-सा आप लोगों को बताया कि जब आप उस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, आप उसको जानते होंगे, पहचानते होंगे, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि इसमें कौन-सी संज्ञा है, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है मेरे दोस्त, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं आपके, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। आप पहचानने का प्रयास करना, दृश्य, एकवचन, दुनिया में विशेष, और आपका अकेला मेरे दोस्त, अकेली। तो आप समझ पाए होंगे बड़े अच्छे से व्यक्तिवाचक संज्ञा को मेरे दोस्त। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी?
किसी को कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो। अब आपको भी मेरे दोस्त एक काम करना है, आपको भी 20 शब्द ऐसे सोचने होंगे जो दृश्य होंगे, एक वचन होंगे और दुनिया में विशेष होंगे। ये आपका काम रहेगा मेरे दोस्त। आपको 20 शब्द ऐसे सोचने हैं जो विशेष होंगे, अकेले होंगे और दृश्य होंगे और एक वचन होंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करूंगा आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को बड़े अच्छे से जान लिया होगा अभी तक। सोचने का जो दरिया है वो तो आपका बढ़ा होगा मेरे दोस्त। आप शब्दों को सोच पा रहे होंगे, आप शब्दों को सोच पा रहे होंगे। धीरे धीरे और बढ़ता चलेगा मेरे दोस्त। जैसे ही आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी, जातिवाचक संज्ञा को बड़े अच्छे से समझेंगे, फिर आपका और बढ़ेगा सोचने का। ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करूंगा आपने चीज़ों को बड़े अच्छे से समझा। तो मेरे दोस्त कल और बड़े अच्छे से सीखेंगे, जातिवाचक संज्ञा को समझेंगे और फिर भाववाचक संज्ञा को भी समझेंगे, फिर द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी समझेंगे मेरे दोस्त। तो ये समझने का काम हम कल करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त।